नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अंक ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, जो कि है कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप किस तरीके से किसी इंसान के लिए उसके प्रोफेशन को सिलेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि चाहे प्रोफेशन का सिलेक्शन हो या कौन से वो टैलेंट्स हैं, स्किल सेट हैं जिसका कि आपको अपनी प्रोफेशन में इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसकी भी काफ़ी कुछ जानकारी है जो कि न्यूमरोलॉजी से पता करी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों न्यूमरोलॉजी पे नए हैं या न्यूमरोलॉजी का आपको बेसिक कोर आइडिया नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, न्यूमरोलॉजी इसी को नंबर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करती है। और देखिए दोस्तों, हमारे अंक ज्योतिष के कैलकुलेशन में दो नंबर जो कि बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, वो हैं आपके मूलांक और भाग्यांक। तो फॉर एग्जाम्पल, मूलांक हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को बोलते हैं। तो अगर आपका जन्मदिन फरवरी 5 को आता है तो जो 5 नंबर है वो आपका मूलांक कहलाएगा। सपोज कीजिए अगर आपका जन्मदिन फरवरी 12 को आता है तो 1 + 2 मतलब 3, तो मतलब आपका जो मूलांक होगा 3 नंबर कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग मूलांक की बात करते हैं तो मूलांक आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से डिफाइन करी जा सकती है, आपकी क्या हॉबीज हो सकती हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपका जो टेम्परामेंट है, जो आपका स्वभाव है, वो किस तरीके का हो सकता है। तो इसकी जानकारी हम लोगों को किसी भी जातक के मूलांक से, बर्थ डेट के नंबर की वाइब्रेशन से पता चलती है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं आपका डिस्टाइन्ड पाथ कि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, कुदरत ने आपके लिए क्या पथ का चयन करा है, उसको पता करने के लिए हम लोगों को लाइफ पाथ नंबर या कि हमें भाग्यांक निकालना पड़ता है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, इन सबको ऐड करके एक सिंगल नंबर पे रिड्यूस करना है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी का जन्म फरवरी 5, 2002 को हुआ है, तो अगर आप इसका सम टोटल करेंगे तो ये आपको नंबर देगा 11, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं नंबर 2 पे। तो इसका मतलब कि जिस इंसान का जन्म फरवरी 5, 2002 को हुआ है, उस इंसान का जो भाग्यांक है वो 2 नंबर हुआ। अब देखिए दोस्तों, भाग्यांक को ही मैंने ज़्यादा जोर क्यों दिया, क्योंकि देखिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो तो मूलांक बता रहा है, पर जो आपका डेस्टिनी ने आपके लिए जो पथ का सिलेक्शन करा है, अगर उस सिलेक्शन में आप अपने जो आपके प्रोफेशनल चॉइसेस हैं, जो आपका स्किल सेट है, जो आपकी स्किल्स हैं, अगर आप उसको इसके साथ ब्लेंड कर दें तो आपके जीवन पथ में कहीं ना कहीं आपको आपके प्रोफेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वही जानने की कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 9 नंबर के भाग्यांक के जातकों के लिए कौन सा प्रोफेशन सूट कर सकता है, प्रोफेशन में भी किस तरीके के टैलेंट, किस तरीके के स्किल सेट उनको कंट्रीब्यूट कर सकती है। आज इस वीडियो में हम लोग वही जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी भाग्यांक 1 पे। तो सपोज कीजिए, देखिए अगर आपका भाग्यांक 1 है, इसका मतलब कि जो 1 नंबर है जो कि सूर्य द्वारा शासित होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके अगर प्रोफेशन के बारे में हमें समझना हो सिर्फ भाग्यांक से, तो आप लोगों के लिए वो प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे जहाँ पे आप आत्मनिर्भर होकर काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी से झुकना नहीं पड़ रहा किसी के आगे, या फिर जो डिसीजन मेकिंग है आप उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, पूरी तरीके से अकाउंटेबल हैं। ये जनरली तभी ज़्यादा होता है आजकल के ज़माने में, जो लोग फ्रीलांस काम करते हैं, जो लोग सरकार के लिए काम करते हैं। देखिए, जब हम लोग पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, किसी भी लेवल पे, स्तर पे अगर पावर की बात करी जाए, उसको भी कहीं ना कहीं आप भाग्यांक 1 के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए रिकमेंडेड क्या है, अगर आपको मौका मिलता है, सपोज कीजिए मैं ऐसे भी काफ़ी लोगों से मिलता हूं कि जिनका परिवार का अच्छा खासा फ्लोरिश्ड बिजनेस है, उसके बाद भी वो लोग कुछ छोटी मोटी नौकरी पकड़ना चाहते हैं, या फिर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में ट्रेंड ही चलता आ रहा है सीनियर ब्यूरोक्रेसी या सीनियर गवर्नमेंट जॉब, IAS वगैरह, आपकी सारी फैमिली में पूरी पीढ़ी में चलते आ रहे हैं, पर आप कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर सपोज कीजिए आप विदेश जाना चाहते हैं। तो देखिए, रिकमेंडेड ये होता है कि अगर आपका भाग्यांक 1 है तो जो मैंने सारी फील्ड्स बताई, जहाँ पे सरकार है, जहाँ पे चाहे राजनीति है, यहाँ पे अपना फैमिली कोई बिजनेस है, इंडिपेंडेंट किसी को काउंसल करना हो, किसी की कंसल्टेशन करनी हो, ये सारे एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। तो अगर इन फील्ड में अगर आप अपना फोकस करते हैं, अपने प्रोफेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, तो भाग्यांक 1 वाले काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका तो जन्म एक ऐसे भाग्यांक के साथ हुआ है कि जहाँ पे पहले ही आप लोगों को एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है कि आप किसी भी पंक्ति में शायद सबसे आगे खड़े हों या सबको इंस्पायर करें। अब देखिए दोस्तों, जो जनरली
अब हम लोगों के प्रोफेशन की बात करें, में भी जानना होगा कौन से नंबर आप लोगों के साथ फेवरेबल हो सकते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आपके करियर पाथ में भाग्यांक 9, 2, 5 और 3 के लोग काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट आपके फेवरेबल पॉजिटिव कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जब हम लोग अगर स्टोन की बात करते हैं तो सन स्टोन, क्रिस्टल वगैरह, वैसे तो उसके साथ माणिक को भी जोड़ के देखा जाता है, पर सन स्टोन क्रिस्टल भी आप लोगों के लिए रिकमेंडेड रहता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए अगर आपका जो भाग्यांक है वो आता है 2 नंबर, तो देखिए दोस्तों इसमें अच्छी बात क्या है कि देखिए आप लोगों के वो सारी फील्ड बहुत अच्छी सूट करेंगी जहां पे आपको और लोगों के साथ कोलैबोरेट करके, पार्टनरशिप करके आपको काम करना है। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं इवेंट मैनेजमेंट की बात की जाए, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक फील्ड हो सकती है, या पीआर की बात की जाए, एचआर से जुड़े लोगों की बात करी जाए, या वो सारी फील्ड जहाँ पे आपको चाहे वाटर की बात की जाए, ओशन की बात की जाए, मैरीन इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की बात की जाए, अगर हम मतलब फोर्सेस की बात करें तो उसमें भी जो नेवी की बात की जाए, या कस्टम्स में, मर्चेंट नेवी में काम करना हो, तो ये सारी एंटिटीज़ हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सूट कर सकती हैं। अब चाहे तो इस पर आप किसी शिपिंग कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करें, या आप इसी इंडस्ट्री में मतलब अपना इंडिपेंडेंट काम भी करने की सोचें, तो ये सारी कुछ इंडस्ट्री हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगी। देखिए काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जो फूड इंडस्ट्री हो गया, रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, ये भी 2 भाग्यांक वालों को काफ़ी ज़्यादा सूट कर सकता है। और देखिए दोस्तों, जो जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो क्रिस्टल है तो एजुराइट क्रिस्टल है, आप लोगों को काफ़ी सूट करता है। और जो फ्रेंडशिप की बात की जाए तो भाग्यांक 2 वालों के लिए जो भाग्यांक नंबर 1 है, 5 हैं और 3 हैं, ये इनके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रोल कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल जिन लोगों का भाग्यांक नंबर 3 है, तो देखिए दोस्तों इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे बृहस्पति का ज्ञान है, बृहस्पति का विस्तार है, और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशनल क्वालिटीज़ हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या रहेगी, आप जिस भी फील्ड में अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो और लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और लोगों को सलाह देना, गाइडेंस देना, ये आप लोगों के एक स्किल सेट का पार्ट हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस नंबर की खास बात है कि अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप जीवन में कभी आपके जीवन में मतलब ठहराव नहीं आएगा, विकास और विस्तार आपके जीवन में निरंतर होता रहे, इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपका जो भाग्यांक है 3 नंबर है। और जैसा मैंने कहा, देखिए आप इसमें फाइनेंस इंडस्ट्री को भी जोड़ सकते हैं, आप इसमें कोई प्रीस्टहुड, आप कोई कर्मकांड पंडित का काम करना चाहें, ज्योतिष का काम करना चाहें, फाइनेंस इंडस्ट्री की बात की जाए, इंडिपेंडेंट गाइड, मोटिवेशनल कोच, इस तरीके की बात की जाए, तो ये सारी जो फील्ड हैं, इंडस्ट्री हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूट कर सकती हैं। और देखिए दोस्तों, जो आप लोगों के लिए जो सहायक भाग्यांक के और नंबर हो सकते हैं वो होता है नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 2। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जो सिट्रिन क्रिस्टल है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहता है। अब हम लोग बात करते हैं अगर आपका जो भाग्यांक है वो 4 नंबर है, तो देखिए दोस्तों 4 नंबर को हम लोग जोड़ के देखते हैं राहु से। आपको पता होगा, इससे ये पता चलता है कि आपका जो लाइफ पाथ है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नई परिस्थितियों में, नए वातावरण में, विभिन्न कल्चर के सभ्यताओं से आते हुए लोगों के साथ भी आपको डील करना पड़ सकता है, थोड़े से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी आपको काम करना पड़ सकता है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग 4 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत आ जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी, मेटिकुलस अप्रोच बहुत काम आती है। तो कहा जाता है कि देखिए अगर आपका भाग्यांक 4 नंबर है तो सारी फील्ड है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कोई बहुत ही हाई डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो बहुत रैपिडली इनोवेट होती हैं, बहुत रैपिडली अपडेट होती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ आप लोगों को सूट करेंगी। और कहा जाता है, देखिए दोस्तों, अगर आपका भाग्यांक 4 है तो अनुशासन तो आपको चाहिए और अपने को समय समय पे अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कभी भी किसी नए वातावरण के लिए अगर आपको कोई मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको अपने को पीछे नहीं करना,
उन्हीं सारी परिस्थितियों में आपका उत्थान, आपके प्रमोशन, आपके विकास के दर भी जुड़े हों, आपका वेट कर रहे हों, आप ऐसा भी कुछ जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपका जो मतलब भाग्यांक अगर आपका 4 है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो फेवरेबल, जो आपके दूसरे भाग्यांक के नंबर होते हैं सपोर्टिव, वो होते हैं एक तो 7 नंबर जो कि केतु का है, 6 नंबर जो कि शुक्र का है, 1 नंबर जो कि सूर्य का है और 5 नंबर जो कि बुध का है। और देखिए दोस्तों, जो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड मैं क्रिस्टल कहूँगा वो मतलब वैसे टाइगर्स आई आप लोगों के लिए अच्छा कहा जाता है, इसका ब्रेसलेट भी काफ़ी रिकमेंडेड होता है। अब हम आते हैं 5 नंबर पे। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग भाग्यांक 5 नंबर की बात करते हैं, इसके साथ बुध की ऊर्जा को जोड़ के देखा जाता है, जहाँ पे काफ़ी चेंजेबिलिटी है, जहाँ पे काफ़ी जिज्ञासा है नई चीज़ों को सीखने की, जहाँ पे ट्रैवल्स भी हैं, जहाँ पे कनेक्शन भी हैं, जहाँ पे फ्रेंडशिप भी है, जहाँ पे अडेप्टेबिलिटी भी है, जहाँ पे प्रकृति नेचर भी है। तो देखिए जनरली कहा जाता है कि वो सारी फास्ट मूविंग इंडस्ट्रीज आपका डोमेन हो सकता है। ठीक है, आज के ज़माने पे जब हम लोग फास्ट क्विक डिलीवरी एप्स की बात करते हैं, डिलीवरी के पोर्टल्स की बात करते हैं, तो जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जो आपके स्किल सेट है, वहाँ पे क्विकनेस बहुत ज़्यादा मायने रहेगी। दूसरी चीज़ कनेक्शंस, रेपुटेशन, गुडविल इन द मार्केट, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और देखिए दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए अगर हम सिर्फ 5 नंबर की बात करें तो ट्रैवल हो गया, आपका जो आपके मैथमेटिक्स के कोच हैं, ट्यूटर्स हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, ये सारे काम है, मिमिक्री, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, फ्रीलांस आर्टिस्ट, ये सारी जो इंडस्ट्री हैं, जितने भी फ्रीलांस इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं 5 नंबर से जोड़ के देखी जाती है। इसका मतलब ये है कि देखिए अगर आपका मन ये है, आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि यार मैं फुल टाइम जॉब तो नहीं कर सकता, मैं कुछ अपना फ्रीलांस अपना ही काम करूंगा, फ्रीलांस कंसल्टिंग का कुछ काम करूंगा, तो अगर ये आपका 5 नंबर आपका भाग्यांक है तो शायद आप सही दिशा में सोच रहे हैं। बस क्या करना है उसमें, कैसे आप अपने को इनोवेट करें, कैसे अपने कनेक्शंस गुडविल बना के चले। देखिए अगर आपको लगता है कि आपने किसी को सर्विसेज दी हैं, जो भी वो फीडबैक है, फीडबैक लेना मत भूलिएगा और उस फीडबैक के माध्यम से उसी को दिखा के रेफरेंस के तौर पे, और अगर आपको बिजनेस पे पिच करना हो तो उससे भी संकोच मत कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, जो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड, जो हम लोग बोलते हैं फेवरेबल, जो आप लोगों के लिए जो सपोर्टिंग अदर जो और जो भाग्यांक नंबर होते हैं वो आप लोगों के लिए होते हैं, एक तो 6 नंबर जो कि शुक्र का है, 1 नंबर जो कि सूर्य का है, 2 नंबर जो कि चंद्र का है, 3 नंबर जो कि बृहस्पति का है और 9 नंबर जो कि मंगल का है। इससे पता चलता है कि देखिए इसका इतना फ्रेंडली नेचर है कि काफ़ी और नंबर्स के साथ भी बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों के लिए जो फेवरेबल, अगर आप लोगों के लिए हमें देखना हो कि कौन सा स्टोन, तो लैब्रोडोराइट आप लोगों के लिए फेवरेबल क्रिस्टल कहा जाता है। अब दोस्तों अगर हम लोग भाग्यांक 6 नंबर की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्वामित्व है वो जाता है शुक्र ग्रह के पास। अब देखिए दोस्तों, इस नंबर की खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो मैटरनल केयर है, लेकिन माँ की जो ममता है उसकी ऊर्जा के साथ जोड़ के देखा जाता है, बहुत ही डोमेस्टिकेटेड जो केयर है उसके साथ जोड़ के देखा जाता है। तो हमें इस विषय में पता चलता है कि देखिए वो सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पे आप चाहे उसमें आप एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, जो बच्चों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात करें, हाउसिंग, डेकोर, लग्जरी, ब्यूटिफिकेशन वाली इंडस्ट्री की बात करें, कॉस्मेटिक्स की बात करें, अगर ब्यूटिशियन आपको बनना है, अपना ब्यूटी पार्लर आपको खोलना है, लेडीज़ गारमेंट्स की बात की जाए, परफ्यूम्स, जेम्स, इनकी बात करी जाए, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं आप लोगों को सूट कर सकती हैं। और उसमें भी देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का स्किल सेट होगा वो इस तरीके से आप लोगों के लिए काम करेगा कि जहाँ पे आप बिल्कुल किसी को एक परिवार जैसा केयर दे रहे हैं, बिल्कुल माँ की ममता की तरह आप किसी को हैंडल कर रहे हैं, जो कि टिपिकल ट्रेट होता है कि जब आप किसी होटल में जाते हैं, जो लोग होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इस तरीके से अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, उनको रिटेन करने के लिए। तो ये सारी इंडस्ट्री स्किल सेट हैं जो कि अगर आपका जो भाग्यांक 6 नंबर है, देखिए जब हम लोग वेडिंग प्लानर की भी बात करते हैं, आपने काफ़ी वेडिंग प्लानर्स का आपने मतलब उनके कैटलॉग में देखा होगा कि हम बिल्कुल घर परिवार की तरह रिश्ते को मैनेज करते हैं, तो ये सारी इंडस्ट्री आप लोगों के लिए सूट कर सकती है। तो जिसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि देखिए अगर आपका भाग्यांक 6 नंबर है तो टैलेंट्स और स्किल सेट तो मैंने आपको बता दी, साथ ही साथ आपकी जो अपीयरेंस है वो कितनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। तो देखिए भाग्यांक 6 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि अपने रख रखाव पे, अपने कपड़ों पे, अपने वार्डरोब पे, अपने परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, क्लीनलीनेस, इन सब पे वो कितना ध्यान देते हैं।
और देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो फेलो हम लोग कंपैटिबल भाग्यांक वाले नंबर्स बोलते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बोला जाता है तो 3 नंबर जो कि बृहस्पति का है, 4 नंबर जो कि राहु का है, 7 नंबर जो कि केतु का है, 1 नंबर जो कि सूर्य का है और 5 नंबर जो कि बुध का है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को, और साथ ही साथ हाँ, मैं इससे पहले कि भूल जाऊं, आप लोगों के लिए जो रिकमेंडेड जो क्रिस्टल होता है वो क्लियर क्वार्ट्ज कहा जाता है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को भाग्यांक 7 नंबर जानना हो तो देखिए भाग्यांक 7, इसका जो 7 नंबर का स्वामित्व है वो जाता है केतु ग्रह के पास, जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे परफेक्शन चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक माइंडसेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए, मेडिटेटिव क्वालिटीज चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए दोस्तों, केतु के पास सर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे आप वो काम करें जहां पे आपका दिल मानता है। देखिए ये बात काफी बार देखी गई है कि और कोई भाग्यांक वाला शायद एक फील्ड से दूसरी फील्ड में एडजस्ट कर भी जाए, मतलब जातक को बनना कुछ और था, माता पिता कुछ और चाहते थे, एडजस्ट कर भी जाए, लेकिन भाग्यांक अगर आपका साथ है तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी ऐसे वातावरण में अपने को अडैप्ट करना जो कि आप अपने लिए कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जनरली ये कहा जाता है कि अगर आपका भाग्यांक 7 नंबर है तो वो सारी फील्ड्स और इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत फोकस चाहिए, जहाँ पे बहुत किसी बात की बहुत गहराई पे जाना है, बहुत बड़े डेटा को आपको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पीसेज में उस पर कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने हैं, तो इस तरीके के जो डेटा साइंटिस्ट, डेटा माइनिंग वाली हम फील्ड्स की बात करते हैं, ये वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी बात करी जाए, कोई कटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी बात की जाए, जहाँ पे आप बिल्कुल किसी के डीएनए वगैरह पे बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च जहाँ पे होती है, तो इस लेवल के जो फील्ड्स होती हैं, जैसे एक ऐसी भी काफ़ी लैब्स हैं जो ब्लड टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट करती हैं, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी इंडस्ट्री और जो स्किल सेट मैंने आपको बताएं, जहाँ पे परफेक्शन है, जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे आपका पूरा हार्ट एंड सोल जहाँ पे अटैच्ड है, ये सारी इंडस्ट्री हम लोग कहीं ना कहीं 7 नंबर भाग्यांक वालों के लिए बहुत ही रेलिवेंट जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो 7 नंबर के साथ जो फ्रेंडली भाग्यांक नंबर्स की ऊर्जा है वो एक तो आती है 4 नंबर की जो कि राहु का नंबर है, 6 नंबर की जो कि शुक्र का नंबर है, 3 नंबर जो कि बृहस्पति का है, 1 नंबर जो कि सूर्य का है और 5 नंबर जो कि बुध का है। तो ये सारे भाग्यांक नंबर आपके लिए काफी सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, 7 नंबर के साथ तो आप जानते हैं कैट्स आई, ये जो स्टोन है या जो इसका ब्रेसलेट है, जो क्रिस्टल है, आप लोगों के फेवरेबल सूट कर सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका जो भाग्यांक है वो आपका 8 है, तो देखिए दोस्तों, एक बात मानिए कि कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा करने के लिए जीवन में आए हैं और अपने प्रोफेशन में भी कुछ बड़ा करेंगे। देखिए 8 नंबर का मतलब ये होता है, यहाँ पे संघर्ष भी होता है, यहाँ पे काफ़ी मतलब सैक्रिफाइस भी होता है, लेकिन जब बात करी जाती है उपलब्धि की, तो जितनी उपलब्धि पाने की सक्षमता भाग्यांक 8 वालों में होती है उतनी शायद और किसी अंक में ना हो। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, शनि ग्रह पहले आपको तपाते हैं, पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, फिर कहीं जाके आपको फल मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस एंगल से मैं इस भाग्यांक की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल कहूँगा कि देखिए जहाँ पे अगर मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से भी आपकी शुरुआत हुई है, लेकिन आपको पता है कि मैं संघर्ष करके एक मुकाम तक पहुँच ही जाऊँगा, तो वो सारी फील्ड्स अब जहाँ पे आप बात कर सकते हैं, आप ऑयल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, आप यहाँ पे कोई लेबर मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करें, आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप कुछ हिस्टोरिकल फील्ड्स में रिसर्च की बात करें, ज्योतिष, गुप्त विद्या, इन सारी फील्ड्स की बात करें, ये सारा का सारा जो डोमेन है, सारी स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, ऑकल्ट इंडस्ट्री, ऑयल, माइनिंग, पेट्रोलियम, ये सारी इंडस्ट्री कहना कि 8 नंबर के साथ जोड़ के दिखी जाती है। यहाँ पे चाहे तो आप मतलब एज एन एम्प्लॉय काम करें या इसी फील्ड में अपना बिजनेस करें, पर जो स्किल सेट आप लोगों को चाहिए वो दोस्तों यही रहने वाला है कि जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मतलब देखिए पेशेंस, परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल अनुशासन के साथ और मानवता के गुणों के साथ हम्बलनेस ऐसी चीज़ है कि जिससे और कहीं ज़्यादा शनि ग्रह प्रसन्न नहीं होते। जहाँ हमने आपके भीतर ह्यूमिलिटी देख ली कि आप किसी कंपनी के जीएम बन के बैठे हैं और बिल्कुल सड़क चलता हो कोई बिल्कुल ही आम मतलब जो कहते हैं कि इंसान, बिल्कुल उसने आपको कुछ सुना दिया और ऐसी कुछ बात कह दी, पर आप किस तरीके से अपना धैर्य टेम्पर नहीं खोते, किस तरीके से आप बिल्कुल ग्राउंडेड रहते हैं और बिल्कुल ही कहते हैं कि अपने को सिर्फ एक ईश्वर की इच्छा का एक माध्यम मानते हैं। तो अगर इस तरीके की आपकी सोच है,
जहाँ पे अनकंडीशनली सामने वाले से मुझे क्या फायदा मिलेगा, नहीं, बिना सोचे समझे आप किसी की मदद करना चाहते हैं, ये भाव आपके मन में आता है। और सपोज कीजिए आप अपनी रेगुलर फील्ड से जितना मर्जी भी अभी आप कमा रहे हैं अपने जीवन की यात्रा में, लेकिन कुछ समय ऐसा है जो आप समाज को वापस देने के लिए निकालते हैं, चाहे वो कहीं किसी तीर्थ स्थल में सेवा हो, कहीं वृद्ध आश्रम में सेवा हो। अगर ये आपका चरित्र है, ये आपका व्यक्तित्व है, तो ये नंबर की ऊर्जा आप लोगों को सफलता देगी ही देगी। पर हाँ देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी फील्ड में शनि ग्रह, जब हम लोग बात करते हैं PhDs, रिसर्च, ये शनि का डिपार्टमेंट जोड़ के देखा जाता है। तो किसी भी फील्ड में जहाँ आपने लंबे समय तक काफ़ी पढ़ाई करी है और उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलाइजेशन है, तो ये इस तरीके के स्किल सेट भी काफ़ी ज़्यादा जातक को उसके जीवन में सहायक रहते हैं, सफलता देते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए जो सहायक नंबर हमें भाग्यांक के समझने हो तो 6 नंबर जो कि शुक्र का है, 3 नंबर जो कि बृहस्पति का है और 7 नंबर जो कि केतु का है। तो ये भाग्यांक वाले जो नंबर हैं आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं लैपिस लेजुली या ब्लू सफायर हो गया, ये स्टोन या क्रिस्टल आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहते हैं। हम लोग दोस्तों लास्ट में पहुंच गए भाग्यांक 9 पे। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग भाग्यांक 9 की बात करते हैं, इसका जो स्वामित्व है वो जाता है मंगल ग्रह के पास। 9 नंबर पे आर्मी, मिलिट्री, इस तरीके की फील्ड्स में काम करने की भी सक्षमता होती है। सर्जन बन के किसी को ऑपरेट करना हो, किसी की सर्जरी करनी हो, ये भी दमखम रहता है। कोई बहुत बड़ा पत्रकार बन के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, ये इनके अंदर सक्षमता भी होती है। कोई भी ऐसे मानवता से जुड़े जो कार्य हैं, कॉजेज हैं, उनमें अपने को समर्पित करना, समाज सेवा करना, ये भी इनके अंदर सक्षमता होती है। पर देखिए दोस्तों, जब हम लोग मंगल ग्रह की बात करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल स्किल्स आती है, लॉजिकल पावर आती है, और मतलब आपकी कैपेसिटी, सत्य पे अडिग रहना, उसके लिए लड़ना, सेवा भावी होना, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो 9 नंबर के साथ जोड़ के देखी जाती हैं। देखिए अगर आपका भाग्यांक 9 है तो कहा जाता है कि देखिए थोड़ा तो आपको मतलब समाज के लिए कुछ ऐसे मानवता के कार्यों से जुड़े रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जब आप अनकंडीशनली बहुत ही ऑल्ट्रुस्टिक तरीके से मानवता के गुणों से परिपूर्ण होकर जब समाज के लिए कुछ करते हैं तो कुदरत आपकी मदद करती है। और देखिए दोस्तों, जो स्किल सेट मैंने आपको बताए, इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई, और जो आप लोगों के जो सहायक भाग्यांक नंबर होते हैं वो एक तो होता है नंबर 1 जो कि है सूर्य का, 5 नंबर जो कि है बुध का, और 3 नंबर जो कि है बृहस्पति का। और जो आपके स्टोन हम कहते हैं, और जब हम लोग स्टोन की बात करते हैं, क्रिस्टल की बात करते हैं, तो जो मतलब रेड कोरल हो गया, रेड जैस्पर हो गया, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।